राजस्थान में 22 महीने बाद चुनाव है और अब तक के कार्यकाल में ही सरकार में उठापटक चलती रही है और इसके केंद्र में ही प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे सत्ता संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई मुद्दों पर बेबाक बातचीत की है। एक इंटरव्यू के दौरान भी पायलट ने कहा कि संगठन में बाहर की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद राजस्थान की सियासत में लगातार सक्रिय रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान छोड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो कुछ भी पद, आदर, मान सम्मान मिला है राजस्थान से ही मिला है। ये मेरा प्रदेश है, मेरी मिट्टी है। यहाँ कांग्रेस कैसे रिपीट हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जो पार्टी ने कहा वो पहले भी किया है और आगे भी करूंगा। पायलट ने इशारों में नाम लिए बिना ही विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए ही कहा कि पद कितना भी बड़ा हो, अगर लोगों में आपका समर्थन नहीं है, आप लोगों में ही जज्बात पैदा नहीं कर पाते, अपनापन, एकजुटता और नहीं दिखा पाते, तो फिर उस पद का कोई लाभ नहीं है। मैं तो जनता की अपना माई हूं और बाप मानता हूं। और पायलट ने जल्द राजनीति नियुक्तियों के वकालत में कहा कि नियुक्तियां पहले हो जाती हैं तो हम एक ही जगह दो कार्यकर्ताओं को मौका दे सकते हैं। पहले जो भी हुआ हो, हमें अब आगे की तरफ देखना होगा और पीछे मुड़कर देखने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। पाली जिले के बाली के वार्ड संख्या 3 में ही आबाद रामदेव कॉलोनी दंड कॉलोनी निवासी इन दिनों खुशी मना रहे हैं। मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने डांस कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आखिर 12 साल के लंबे इंतजार के बाद ही उनकी कॉलोनी में जलदाय विभाग की ओर से हैंडपंप खुदवाया गया है, इसलिए खुशी मना रहे हैं। बोले अब उन्हें नहाने धोने और पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल बाली के ही रामदेव कॉलोनी दंड कॉलोनी के ओर से स्थानीय प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। 55 घरों की बस्ती वाली इस कॉलोनी में ही पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में कॉलोनी वासी को नहाने धोने के लिए भी रुपए खर्च कर पानी टैंकर मंगवाने पड़ रहे थे और अब जाकर ही जलदाय विभाग ने ये हैंडपंप खुदवाया है और इससे इन्हें कुछ राहत मिली है। क्षेत्र के बगदी देवी और हिमता राम मीणा का कहना है कि हैंडपंप को खोद कर ही अच्छा काम किया गया है, लेकिन पाइपलाइन बिछाई जाए तो घर तक पानी पहुंच जाता। क्षेत्रवासी महिलाओं का हैंडपंप तक जाना नहीं पड़ता। और पार्षद प्रतिनिधि लाखाराम देवासी ने कहा कि आखिर जलदाय विभाग ने ही क्षेत्रवासियों की पीड़ा को समझा और यहाँ हैंडपंप तो खुदवाया, इससे कुछ राहत मिलेगी। मोहल्ले की महिलाओं को अब पानी के लिए ही ज्यादा दूर नहीं सफर करना पड़ेगा। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक बेटी से पिता ने ही रेप किया है। 16 साल की बेटी का आरोप है कि 1 साल से ही शराब के नशे में ही पिता दुष्कर्म कर रहा था और 2 दिन पहले ही बेटी ने सारी बात मां को बताई। अब दोनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। लसाड़िया थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने अपनी बेटी के साथ में थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला ने बताया है कि उसका पति अपने 16 साल की बेटी के साथ ही लगातार 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और जब भी वो नशे में होता बेटी को अकेली घर में देखकर दुष्कर्म करता रहता और पीड़िता ने कई बार अपनी मां को बताने की कोशिश की। पिता मां को जान से मार देने की धमकी देता रहा। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पिता फरार है बताया जा रहा है और 2 टीमों का गठन कर लसाड़िया के ही जंगलों और संदिग्ध ठिकानों पर भेजी है और आरोपियों के खिलाफ पहले से ही मारपीट और अन्य मामले भी मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मां ने बताया है कि उसका पति नशे का आदी है और 3 दिन पहले पिता की गंदी हरकत के बाद बेटी को पेट में दर्द हुआ और अन्य दिक्कतें हुई, जिसके बाद मां को डाउट हुआ और बेटी ने सारी हकीकत बयां कर दी। इसके बाद ही अस्पताल के तुरंत बाद ही मां अपनी बेटी को लेकर लसाड़िया थाने पहुंची और पूरी आपबीती बताकर मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।